Bogus TV. रतन, जो कभी एक गरीब मजदूर था, अपनी दादी की बहन के साथ रहता था। जमींदार रत्न के काम पर जाने का इंतजार कर रहा होगा। दादी, मुझे पुराने भोजन का भुगतान करने जा रही है और मैं काम के लिए जा रहा हूँ। भाई मुझसे पूछ सकते हैं कि आप अपने पीछे कौन सा स्कूल छोड़ेंगी? बहन विशाखा। ठीक है विशाखा, जल्दी आओ, चलो समय हो गया है, चलो चलते हैं। भैया मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है। भैया मेरे लिए अच्छे कपड़े खरीदने के लिए हर चीज का मजाक उड़ाते हैं। काम पर गए रतन को देखने वाले जमींदार ने गुस्से में कहा, इसे खरीद लो। जमींदारा सर, मुझे खेद है, मेरी बहन को उसे स्कूल छोड़ने में इतना समय लगा। मुझे बताओ कि तुम्हारी बहन को पढ़ने की क्या जरूरत है रतन? तुमने एक ही पढ़ाई नहीं की है। जमींदार सर, ऐसा कुछ मत कहो, सभी लड़कियों को पढ़ना चाहिए। अगर वो इस उम्र में पढ़ाई करेंगी तभी वो जीवन में तरक्की कर सकती हैं। अगर सब पढ़ रहे हैं तो मुझे बताओ कि ये सब काम कौन कर रहा है? गरीब क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हारी बहन की भी यहाँ नौकरी है। ऐसा मत कहो सर, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन पढ़ाई करे। ये मेरी माँ की इच्छा है, कृपया मना न करें सर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तुम्हारे पिता भी हमारे खेत में काम करते थे। खैर, वह समझता है कि एक अच्छा आदमी क्या कह रहा है। मेरी बात मत सुनो रतन। जब रतन ने जमींदार की बात सुनी तो उसके मन में बहुत चिंता हुई। रतन को हमारे पट्टिनम जाना है और मुझे अपनी बेटी के लिए गहने खरीदने जाना है। हम जल्द ही चले जाएंगे। ठीक है, तुरंत चलो चलते हैं। वे दोनों शहर चले गए। हाउ हाउ चंद्रशेखर सर, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। आप दुकान पर आभूषण लेने आए हैं सर, सभी प्रकार के गहने हैं। चंदनलाल, मेरी बेटी के लिए अच्छे आभूषण खरीदने आए हैं। मुझे अच्छे आभूषण दिखाएं ताकि मुझे अच्छे आभूषण मिल सकें। बेशक सर, मैं आपको अच्छे गहने दिखाता हूँ। आपके पूर्वज कई सालों से हमारी दुकानों से आभूषण ले रहे हैं। अरे रतन, जाओ और इस 1 रुपए को बाजार में खा लो और धीरे धीरे आओ, कोई जल्दी नहीं। मेरे पास मेरी बहन की ड्रेस नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे 1 रुपए और देते हैं तो मैं जाऊंगा और ड्रेस ले जाऊंगा। ठीक है, ले लो। जमींदार इस 1 रुपए के दुकानदार के सामने बिना कुछ कहे चुप रहा। खैर, मैं जाकर खाना खाने जा रहा हूँ, रतन ने कहा, जो बहुत खुश था। यदि आप अपने कपड़े लेकर होटल में जाते हैं तो बहुत सारा भोजन है। मुझे बताएं कि कितना पैसा है। मात्रा भोजन 25 पैसे, पूरा भोजन 50 पैसे। मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हैं। मेरे पास पर्याप्त भोजन नहीं है, क्यों ना केले का पत्ता लगाया जाए? नहीं, हमारे गांव में हर चीज में केले के पत्ते डालें। सर महाराजा, केले के पत्ते को 25 पैसे में नहीं डाला जा सकता है। मुझे दिए गए 25 पैसे के लिए केले का पत्ता नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि केले का पत्ता 5 पैसे में नहीं लाया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि इस शहर में कैसे खाना है, वे बहुत महंगे हैं। रतन जमींदार शहर के लिए रवाना हो गए। समय हो गया है, मैं घर जा रहा हूँ हूँ, रतन ने कहा और घर के लिए रवाना हो गया। भैया, क्या आप मेरे लिए एक ड्रेस खरीदना चाहते थे? इस साल मैंने तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीदे हैं। मुझे यह पोशाक अच्छे भाई होने के लिए बताओ। आप जो भी पोशाक पहनते हैं वह सुंदर है। मकान मालिक की पत्नी अर्चना ने कहा, अरे रत्ना,
तुम जाओ और गांव में ज्वेलरी शॉप में पैसे दे दो। ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ। दा बहुत क्यों? अगर आप अर्चना से यह कहती हैं और उससे कहती हैं कि मैं जा रही हूँ, अम्मा मैं जा रही हूँ, तो रथिनम। रास्ते में जमींदार के दोस्त सुंदरम अदा रतिनम मुझे बताते हैं कि शहर में कहाँ जाना है। हाँ, मैं शहर जा रहा हूँ। मुझे बताओ कि क्या बात है सर? शादी उन लोगों के लिए होती है जिन्हें हम रत्नम शहर में जानते हैं, और इसके लिए हमें अपने सभी केले के पत्तों को शादी के घर ले जाना पड़ता है। ड्राइवर बाहर गया है, इसलिए तुम जाओ और मुझे शहर में केले का पत्ता दे दो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? मुझे सारे पैसे नहीं चाहिए सर। घर का मालिक अगर पता लगाकर मुझसे कोई काम न करने के लिए कहे तो बहुत गुस्सा आएगा। मुझे खेद है सुंदरम सर। रत्नम जमींदार मेरे दोस्त हैं। मैं कहता हूं कि जल्दी छोड़ दो, यह शादी में ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इस केले के पत्ते को लेना और इसे शादी के घर में रखना सुरक्षित है। मैं जमींदार से कहता हूं, ठीक है? दीपान, मुझे डर है अगर जमींदार को पता चला तो वह खो जाएगा। रत्नम, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जाओ। रत्नम भी डर के मारे भाग गया और कस्बे में चला गया। जमींदार गुस्से में रत्नम का इंतजार कर रहा था। रत्नम, मुझे बताएं कि इसमें इतना समय क्यों लगा? पहले से ही एक जमींदार है, रतन बहन को पढ़ाता है। जमींदार पढ़ा लिखा नहीं है। जमींदार मन ही मन क्रोधित हो उठा। रतन ने जो किया उसके कारण जमींदार भयानक क्रोध में बोला। जब आपके दोस्त सुंदरैया ने उन्हें केले का पत्ता गांव ले जाने के लिए कहा तो उनका घुड़सवार शादी के लिए इतनी जल्दी में निकल गया, माफ करें। अगर सुंदरम ने कहा कि तुमने मेरी गाड़ी को बैलगाड़ी समझ लिया था, तुम्हें यह शक्ति किसने दी? गुस्से में पूछा। सुंदरम ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम जाकर मुझसे अनुमति लेने जा रहे हो? चंद्र, यहां आओ। वह आज से काम पर न आए, उसे इस गांव में नौकरी न दी जाए। सबको बताओ। नौकर चंद्रन, मैं जाकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जैसा तुम कहोगे। मुझे खेद है सर, काम करना बंद मत करो। मेरे परिवार को बहुत नुकसान होगा। आपके दोस्त ने मुझसे कहा। सर, मैं उसे दूर ले गया और उसने आपको बताने के लिए कहा। सर, मुझे खेद है। यदि मेरे दास ने मेरी आज्ञा सुनी है तो जो कुछ तूने देखा है उसे न सुनो। खैर, सम्मान के साथ यहां से चले जाओ। मैं आपको कभी नहीं देखूंगा। रत्ना, आकर मुझे बताओ कि तुम खाना खा रहे हो तो बताओ कि खाना खाने जा रही हो या नहीं। क्या दादी, मैंने बैलंदर के घर खाना खाया है। क्या आप खाते हैं और सोते हैं? ठीक है, मैं आराम करूंगा। अगली सुबह रतन काम के लिए नहीं निकलता। तुम्हारे पास समय है, मुझे बताओ कि तुम अभी भी घर पर क्यों रह रहे हो? दादी, मैं अब काम के लिए जमींदार के घर नहीं जाऊंगा। नौकरी छोड़ने से आपका क्या मतलब है? आपने क्या गलत किया है? जमींदार पहले से ही बहुत गुस्से में है। नहीं दादी, पहले दिन जमींदार मुझसे नाराज था और उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन को पढ़ाओ नहीं, बल्कि उसे खेत पर काम करने के लिए लाओ। मैंने कहा नहीं। जमींदार ऐसा क्यों कहता है? अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो काम कौन करेगा? दादी कहती हैं, मैंने आपको बताया, मेरी माँ चाहती थी। यही कारण है कि सर, मैं उसे पढ़ने जा रही हूं। जमींदार मुझसे नाराज है। उसने चंद्रन से कहा कि अब उसके पास यहां नौकरी नहीं है और इस गांव में कोई उसे नौकरी न दे। अब से मुझे नहीं पता कि गांव में जाकर क्या काम करना है।
अगर वह बड़ा आदमी है और कहता है कि सभी लड़कियों को इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए, तो वह एक बड़ा आदमी है। अगर मैं काम पर जाता हूँ तो हम पैसे के बिना क्या करने जा रहे हैं, इसलिए मैं काम करने जा रहा हूँ। नहीं, तुम्हें पढ़ना है और बड़ा आदमी बनना है। सभी लड़कियों को पढ़ना है। शिक्षा तुम्हारी संपत्ति है। मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ। तुम्हें पढ़ना है। रतन काम की तलाश में पड़ोस के एक गांव गए और उनका परिवार भोजन पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इस शीतल पेय की बोतल को पुराने लोहे की दुकान के मालिक को नहीं देना चाहता और पैसे प्राप्त करना चाहता हूँ। विशाखा ने बोतल रखी और 50 पैसे में चावल खरीदी। विशाखा, आप इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत कम उम्र में आपने मुझे एक बोतल दी और चावल का 1 पैसा खरीदा। दादी ने थोड़े से चावल के साथ दलिया बनाया। दादी, विशाखा और उनके भाई ने खुशी खुशी दलिया पिया। विशाखा ने स्कूल जाकर अपनी सहेली को देखा कि तुम कैसे हो श्री नक्षत्र। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे भाई के पास नौकरी नहीं है। विशाखा, मैं बहुत दुखी हूँ। हमारे घर में बहुत सारे चावल और दाल हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे बताओ, मैं बहुत कुछ लाता हूँ। ठीक है? नहीं श्री नक्षत्र, मेरी दादी नाराज होंगी और मैं पूछूंगा कि क्या आप चाहते हैं। ठीक है। रास्ते में मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि सुंदरम रतन ने तुम्हारी नौकरी बंद कर दी है। पता नहीं क्यों जमींदार इतने गुस्से में था और उसने काम करना बंद कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगा। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? अब तुम क्या कर रहे हो रतन? क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? ठीक है रतन, मेरे दोस्त को शहर के बगीचे में केले के सभी पत्ते डालने हैं। मैं तुम्हें वह काम दे दूंगा, ठीक है? मुझे नौकरी देकर मैं बहुत खुश हूँ। सुंदरम ने रत्नम को अपने दोस्त के बगीचे में आमंत्रित किया। वेंकट यह है, रतन बहुत अच्छा लड़का है। वह अच्छा काम करेगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं और उसे अपने बगीचे में रहने और शहर जाने के लिए पत्ती लेने का काम देते हैं, तो वह अच्छा करेगा, ठीक है? भाई ने कहा, अगर मैं अपने सभी केले के पत्ते ले लूं और उन्हें शहर में डाल दूं, तो मैं आपको 1 दिन में 1 रुपया दूंगा। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। ये शहर के लोग हैं जो केले का पत्ता लेंगे। महोदय, मेरे पास बैलगाड़ी नहीं है। मुझे बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। रतन एक आदमी है जिसे मैं जानता हूँ, जिसके पास घोड़ा गाड़ी है, और मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। ठीक है, अगर आप महीने में 2 रुपए का भुगतान करते हैं तो यह पर्याप्त है। रत्नम खुशी खुशी अपना काम करने लगा और हर दिन वह कस्बे में जाकर दुकानदार के पास केले का पत्ता लेकर आता। रतिनमपट्टिनम के रास्ते में अगर पड़ोसी का माली रत्नम को मेरे पत्ते की दुकान के मालिक के पास ले जाता है, तो मैं आपको 1 दिन में 1 रुपया दूंगा, ठीक है? शाताखड़ौम शहर में जाकर उन्होंने अच्छी कमाई की। शहर में उसका दोस्त बहुत खुश था और उसने उससे पूछा कि वह कैसा कर रहा था। राम, मैं ठीक हूँ। मुझे बताओ कि तुम शहर में क्या कर रहे हो? मैं हर दिन केले के पत्ते आयात करने के लिए शहर में आता हूँ। राम, मुझे बताएं कि वे पत्तियों को आयात करने के लिए कितने पैसे का भुगतान करते हैं। मुझे बताओ कि तुम रामनगर में बाजार में क्या कर रहे हो। मैं कपड़े की एक छोटी सी दुकान कहाँ चला रहा हूँ, मेरे दोस्त। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपको बाजार में कभी नहीं देखा, मेरे दोस्त।
राम ने कहा, मैं अब अपने होम टाउन जाना चाहता हूँ और मेरे माता पिता मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं इस दुकान को अच्छी कीमत पर देना चाहता हूँ। जब उन दोनों ने बात की और रत्नम गांव के लिए रवाना हो गए, तो मैं अपने दोस्त रामू से मिला, जिसने उसे अपनी दुकान दी और कहा कि वह अपने गृहनगर जा रहा है। दादी बहुत दिनों के बाद मेरे दोस्त से मिली, लेकिन मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि वह गांव जा रहा था। यह सुनते ही विशाखा ने आइडिया दिया कि आप रोज गांव जाकर केले का पत्ता बिछाएं, नहीं तो आपको 5 रुपए रोज मिलेंगे। अगर आप किसी दोस्त की दुकान किराए पर लेते हैं और खुद केले का पत्ता बेचते हैं तो आपको अच्छी आमदनी होगी। अगली सुबह जब रतन शहर की ओर जा रहा था तो उसे विशाखा का भाषण याद आया और उसने अपने दोस्त रामू से इसके बारे में पूछा। रामू ने रत्नम को देखा और उससे पूछा कि क्या कहना है। मुझे नहीं पता कि कैसे पूछना है, मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूँ। रामू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं आपकी दुकान किराए पर लेना चाहता था और मैं इसमें केले के पत्ते की दुकान लगाना चाहता था और हमारे घर के लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया और इसीलिए मैं आपकी दुकान किराए पर लेने आया। रामू, मैंने इसे किराए पर नहीं दिया और दुकान बेचना चाहता था। मुझे बहुत खुशी है कि आप 500 रुपए देकर खुद इस दुकान की देखभाल कर रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है रामू, मुझे नहीं पता कि मैं इतने पैसे के लिए कहाँ जा रहा हूँ। बत्ता चिड़ा हूँ, मैं कल बताऊंगा रामू। मेरे दोस्त से बात करते हुए वह कहता है कि उसे 500 रुपये की दुकान बेचनी है। मुझे नहीं पता कि इतने पैसे के लिए कहाँ जाना है। दादी, रत्नम, आपने मुझे जो पैसे दिए थे उनमें से मैंने 200 रुपए बचाए हैं। कल जब आप जाएं तो इस चांदी की जारुकाई साड़ी लेकर दुकान में बेच दें। अगली सुबह रतन ने चांदी की सारी जरी बेच दी और बाकी पैसे लेकर अपने दोस्त रामू से मिलने चला गया। रामू ने कहा कि जो 500 रुपये तुमने मांगे वो ये हैं और पैसे रामू को दे दिए। रतन से पैसे ले लो और खुशी खुशी दुकान चलाओ। किसी और की तुलना में सस्ते दाम पर केले के पत्ते बेचकर उन्होंने व्यापार में अधिक से अधिक प्रगति की और अपना जीवन बहुत समृद्ध ढंग से व्यतीत किया। दादी, मुझे गुर्दे की पथरी से बचने के कुछ उपाय बताएं। 1/4 किलो बीन्स को 1 लीटर पानी में उबालना चाहिए। एक बार 1/4 लीटर आने पर इसे छानकर ठंडा कर लें और हफ्ते में 1 बार पिएं ताकि किडनी स्टोन न आए। मेडिकल नोट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादी। आपने कहा कि आप अगले वीडियो में एक और मेडिकल नोट देख सकते हैं। Subscribe to Boo Boo's TV.